फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कि रक्षाबंधन कब मनाना है, किस मुहूर्त में बनाना है, किस दिन मनाना है, और दोस्तों क्या है भद्रा का राज, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे भाई के भाग्य में वृद्धि हो, उसके घर में उन्नति तरक्की हो, वो हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, उसके कुल और वंश की वृद्धि हो। और दोस्तों भाई ऐसा क्या उपहार दे अपनी बहन को जिससे दोस्तों उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, उसका सौभाग्य हमेशा बना रहे, और दोस्तों उसके घर में भी उसकी यश कीर्ति, उसका मान सम्मान हमेशा बना रहे। दोस्तों इस पूरे ही विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों जिस तरह मैंने अभी एकादशी का कन्फ्यूज़न दूर करा, उसी तरह से आज मुझे सुबह से कॉलर्स ने सिर्फ फ़ोन पर यही सवाल पूछा, मैम कि राखी हम कब बनाएं, 11 को बनाएं कि 12 को मनाएं? मैडम भद्रा कब तक है? मैडम भद्रा कब समाप्त होगी? तो दोस्तों मैं इस पूरे ही विषय पे आपको जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों इस बार जो राखी आ रही है, राखी वाले दिन दोस्तों भद्रा है, जो 11 अगस्त 2022 को है, और उस दिन दोस्तों गुरुवार है, और उस दिन चंद्रमा का तीसरा दिन है मकर राशि में। तीसरे दिन का चंद्रमा होगा दोस्तों मकर राशि में। तो हाँ दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि मकर राशि है और उस दिन भद्रा है। और दोस्तों जो भद्रा है उस दिन वो पाताल लोक की है, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, और भूलोक की भी। मतलब उस दिन जो भद्रा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस दिन जो भद्रा का निवास स्थान है वो जो है पाताल लोक में है। तो दोस्तों आप ये समझ जाइए कि उस दिन भद्रा भी है। तो दोस्तों अब मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। दोस्तों उस दिन 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा तिथि भी, और भद्रा का साया भी है। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्णिमा तिथि सुबह प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों 10:38 तक। 11 अगस्त के दिन 10:38 से दोस्तों पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 10:39 यानी 1 मिनट के अंतराल के बाद दोस्तों भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। और ये रहेगी दोस्तों जो है 10:38 से दोस्तों जो पूर्णिमा तिथि लग रही है, ये अगले दिन 12 अगस्त 2022 को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। दोस्तों जो भद्रा शुरू होगी वो 10:39 से शुरू होगी, तो 11 अगस्त 2022 को दोस्तों रात को 8:52 तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, रात को 8:52 तक भद्रा का साया रहेगा। अब जो लोग दोस्तों भद्रा का रूल फॉलो करते हैं, अपने भाइयों को राखी नहीं बांधते, या भाई है उस मुहूर्त में राखी नहीं बंधवाते, वो टोटल दोस्तों सुबह 10:38 से लेके रात को रात को 8:52 तक बिल्कुल भी राखी नहीं बनाएंगे दोस्तों, जो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों फिर आप राखी 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि में बांधेंगे कब? तो दोस्तों 8:52 के बाद भद्रा समाप्त हो रही है, और इसमें एक विशेष मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। 11 अगस्त 2022 को 8:52 से लेकर दोस्तों आपको 9:14 तक के बीच में अपने भाइयों को राखी बांध देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 8:52 से लेके 9:14 तक 11 अगस्त 2022 को दोस्तों आपको राखी बांध देना चाहिए अपने भाइयों को। और दोस्तों उसके बाद बहुत से लोगों का विशेष मत है कि 8:52 से भद्रा समाप्त हो रही है, आप चाहें तो सुबह तक राखी बांधते रहें। लेकिन जो दोस्तों विशेष मुहूर्त और अच्छा मुहूर्त है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8:52 से 9:14 के बाद, मतलब 8:52 पे भद्रा ख़त्म होगी। आप 8:52 से 9:14 के बीच में अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। अब दोस्तों दूसरा मुहूर्त मैं बताने जा रही हूँ 12 अगस्त 2022 को। जो लोग दोस्तों राखी बनाना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों उस दिन भी जो 12 अगस्त है उस दिन सुबह सूर्य उदय हो रहा है 5:52 से। जी हाँ दोस्तों, उस दिन 12 अगस्त के दिन सूर्य उदय हो रहा है 5:52 पर हो रहा है।
तो इस दिन जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह 7:05 तक है। जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त को 5:52 बजे सूर्य उदय हो रहा है और 7:05 तक सुबह पूर्णिमा तिथि है। तो जो लोग दोस्तों 12 अगस्त को अपने भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं वो लोग सुबह 6 बजे से लेके 7:05 तक अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। और दोस्तों जो लोग सिर्फ भद्रा निकलना चाहते हैं कि भद्रा का साया निकल जाए तो वो 8:52 से लेके सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। अब दोस्तों मैंने दोनों ही मुहूर्त आपको बता दिए, पर जो लोग भद्रा का रूल फॉलो नहीं करते वो सालों से अभिजीत मुहूर्त में ही अपना सब काम करते हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं मानते भद्रा को तो दोस्तों मैं उन्हें अभिजीत मुहूर्त भी बता देती हूँ। 11 अगस्त 2022 को दोस्तों 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। वो इस मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों 11 अगस्त 2022 को दूसरा एक मुहूर्त है। जो लोग भद्रा नहीं मानते, भद्रा का रूल फॉलो नहीं करते, वो लोग दोस्तों 2:14 से 3:17 तक अमृतकाल मुहूर्त में दोस्तों राखी बांध सकते हैं। दोस्तों मैंने दोनों ही मुहूर्त आपको बता दिए, पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने भाइयों को राखी कब बांधूंगी, मेरे भाइयों को मैं राखी कब बांधना पसंद करूंगी, तो दोस्तों मैं अपने भाइयों को जो राखी बांधूंगी दोस्तों 8:52 के बाद से लेकर 9:14 के बीच में, या फिर दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर 7:05 के बीच में मैं अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। अब दोस्तों मैंने सारी मुहूर्त, सारी कंडीशन, सारी विषय आपको बता दिए। आप जिस मुहूर्त में जिस हिसाब से राखी बांधना चाहते हैं आप बांध सकते हैं, क्योंकि इस पे हर ज्योतिष का अलग अलग तर्क, अलग अलग मत, अलग अलग गणना है। अब ये आप जैसा फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैंने रक्षाबंधन का कन्फ्यूज़न तो दूर कर दिया। अब दोस्तों हम ऐसे क्या उपाय करें, हम ऐसे क्या विशेषा उपाय करें कि हमारे भाई के भाग्य में वृद्धि हो, हमारे भाई के धन धान्य में वृद्धि हो, हमारे भाई के वंश में वृद्धि हो, हमारे भाई के घर में बरकत हमेशा बनी रहे। बहनें अपने भाई के घर जाती हैं दोस्तों रक्षाबंधन वाले दिन, तो दोस्तों उस दिन भाई को अपनी जब बहन जाती है भाई के घर पर, दोस्तों हमेशा से ही बहनें भाई की दहलीज सजाती हैं दोस्तों। अगर भाई की शादी भी होती है तो दोस्तों बंधनवार सबसे पहले बहन ही आके उसकी चौखट पे बांधती है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, उस दिन भी रक्षाबंधन वाले दिन भी बहनों को अपने भाई की दहलीज ज़रूर सजानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भाई की अगर शादी हो गई है तो भाभी और ननद ने दोनों ने मिलके दोस्तों अपने भाई की दहलीज को सजाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाई की जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो लक्ष्मी होती है। और दोस्तों जो भाई की बहन होती है वो बुद्ध होती है, व्यापार होती है, मान सम्मान होता है, उसका अभिमान होता है, उसकी नाक होती है, उसकी तरक्की होती है, उसकी उन्नति होती है। तो दोस्तों भाभी लक्ष्मी है, सेविंग है, बरकत है। तो हमें इन दोनों कॉम्बिनेशनों को मिलाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दिन घी में हल्दी मिलाकर अपनी वाइफ को, मतलब जिस घर में आप जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, वहाँ पर अपनी भाभियों को दहलीज के एक तरफ घी में हल्दी मिलाकर एक स्वास्तिक उस घर की महिला को, मतलब अगर भाइयों की शादी हो गई है तो उनकी वाइफ लोग दहलीज पे एक स्वास्तिक, बहन चाहे देर से आए या लेट आए, सुबह नहा धो के दोस्तों एक दहलीज पे एक स्वास्तिक घी में हल्दी मिलाकर ज़रूर बनाना चाहिए घर की गृह लक्ष्मी को। ननद के आने से पहले या ननद घर में पहले से भी आ गई हो तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा स्वास्तिक दोस्तों उस घर की बहन को बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहन लेकिन काय से स्वास्तिक बनाएगी दोस्तों बहन काय से स्वास्तिक बनाएगी? बहन बनाएगी मेहंदी से। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी यानी कि जो मेहंदी है हरे कलर की होती है, उसको थोड़ा सा घोल के अपने भाई की दहलीज पे उसे एक स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो हरा कलर है, जो है मेहंदी, वो बुध भी है और दोस्तों वो कहीं ना कहीं सौभाग्य भी बढ़ाता है, धन धान्य भी बढ़ाता है। उसे सौभाग्य वृद्धि के लिए भी सुहागन स्त्रियाँ अपने जीवन में इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों बहनें चाहें तो मेहंदी जो आती है उससे थोड़ी सी घोल के हरा कलर के उससे एक स्वास्तिक अपने भाई की दहलीज पे बहन ने बनाना चाहिए, एक भाभी ने बनाना चाहिए घी में हल्दी घोल के।
तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर जो बहनें स्वास्तिक अगर मान लो मेहंदी से नहीं बनाना चाहती तो दोस्तों वो रोली से बना सकती हैं। और रोली से बनाने के बाद दोस्तों उस पर थोड़ी सी धुबा यानी कि हरी धुबा अपने भाई की दहलीज पर रख दें दोस्तों, वो भी बुध ही है। तो जब बहन भाई की दहलीज पर बुध यानी कि उसके घर पर धुबा रखती है उस स्वास्तिक को रोली से बना के, तो दोस्तों जब वो धुबा रखती है तो भाई की बरकत, उन्नति, तरक्की, व्यापार, मान सम्मान, उसके अभिमान जीवन पर्यंत बना रहे, उसकी दहलीज पर उसको ये आशीर्वाद देख के उसके घर में दोस्तों प्रवेश करती है। अगर आप एक दिन पहले भी अपने भाई के घर आ गए हैं तो भी दोस्तों आपको उस दिन एक स्वास्तिक अपने भाई की दहलीज पर रोली से बना लीजिए और दोस्तों उस पर थोड़ी सी हरी दूबा ज़रूर तोड़ के रख दीजिए ताकि भाई के भाग्य में वृद्धि हो, उसके व्यापार में वृद्धि हो, उसके वंश में वृद्धि हो और उसका मान सम्मान अभिमान, उसके दहलीज का स्वाभिमान हमेशा उसके भाई का बरकरार रहे। चलिए दोस्तों, पहला उपाय तो हमने कर लिया। अब दोस्तों दूसरा उपाय क्या करना है। दोस्तों ये उपाय बहुत कॉमन है, हर एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा क्योंकि उपाय दोस्तों यही बनता है, जो बताने जा रही हूँ यही उपाय बनता है। लेकिन आप इस उपाय को जानिए, समझिए। दोस्तों इस दिन बहनों को क्या करना चाहिए, गुलाबी स्क्वायर कलर का एक कपड़ा दोस्तों रेशमी लेना चाहिए, चाहे तो आप कॉटन का ले लीजिए। आप छोटा सा स्क्वायर पीस लीजिए, उसमें एक का सिक्का रखिए दोस्तों, एक सुपारी रखिए दोस्तों, और इस एक के सिक्के और सुपारी को दोस्तों एक हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं आप, चाहे तो केसर का थोड़ा सा दाना रख लीजिए, और नहीं तो दोस्तों आप चुटकी भर हल्दी उस चावल में मिला के एक का सिक्का और सुपारी दोस्तों अपने उसमें गठान बांध के उसको दोस्तों गठान बांध दीजिए। और दोस्तों अपनी पूजा की थाली में, मतलब कि जिसमें आप भाई को तिलक करेंगी उस थाली में रख लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको अपने भाई को राखी बांधने से सबसे पहले, अगर आप अपने पियर पहले से आ गई हैं तो दोस्तों आपको अपने भाई के घर के देवारे में यानी कि पूजा घर में पहली राखी घर के गणपति को बांधनी चाहिए, अपने इष्ट देव को बांधनी चाहिए, अपने कुल देवता को बांधनी चाहिए। अब दोस्तों लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके कुल देवता बदल जाते हैं, तो दोस्तों जो अपने पियर आ गई हैं वो अपने भाई के घर में सबसे पहले गणपति को राखी बांधेंगी, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधेंगी। और जो लड़कियां अपने ससुराल में हैं तो वो पहले अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता यानी अपने गणपति, और नहीं भी पता है तो दोस्तों सबसे सामान्य सी बात है कि आप गणपति को राखी बांधिए, उसके बाद ही आप अपना दिनचर्या का काम शुरू करिए। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उस पूजा की थाली में आपने जो ये एक का सिक्का गुलाबी कपड़े में रखा है उसमें पीले हल्दी करे चावल रख लीजिए, चाहे हल्दी की गांठ रख लीजिए, चाहे थोड़ी सी केसर रख लीजिए और एक सुपारी रख लीजिए, और दोस्तों अपने भाई को राखी बांधिए। अब दोस्तों राखी आपको कैसे बांधनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी क्षमता है तो आप अपने भाई को चांदी की राखी बांधिए। अगर दोस्तों आपकी क्षमता नहीं है तो आप अपने दोस्तों अपने भाई को रेशम का धागा बांधिए। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की राखियाँ मत बांधिए, आजकल फैशन के लिए बहुत चल रही है। और कभी भी अपने भाई को राखी बांधे तो दोस्तों चाहे कितना ही कोई बोल ले, उसमें कभी काला धागा, काला मोती, काला नग बिल्कुल भी अपने भाई के हाथों में बिल्कुल भी मत बांधिए। मैं आपसे विशेष बोल रही हूँ दोस्तों कि कभी भी अपने भाई को राखी वाले दिन काला नग, काला धागा, काला मोती लगी राखी अपने भाई के हाथ पे कभी भी मत बांधिए दोस्तों। अब दोस्तों आप अपने भाई के हाथ पे राखी बांधिए। अगर आप अपने भाई की राशि जानते हैं तो दोस्तों आप रेशमी धागा अपने भाई की राशि वाइज लाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपके भाई की राशि धनु है तो दोस्तों आप पीले कलर का रेशमी धागा बांधिए अपने भाई के हाथ पर। जैसी भी आप राखी लेते हैं उसके संग में एक पीले कलर का रेशमी धागा बांध दीजिए। अगर दोस्तों आपके भाई की राशि वृषभ है तो दोस्तों आप सफ़ेद कलर का रेशमी धागा बांध दीजिए। अगर दोस्तों आपके भाई की जो राशि वाइज धागा आप ले सकती है रेशमी, और अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पता है, आप ये सब नहीं करना चाहती, तो सीधा सा रेड कलर का रेशमी धागा लीजिए और जैसी भी राखी डिज़ाइन की आप लें, कितनी ही डिज़ाइन की ले लें, पर उस दिन लाल कलर का रेशमी धागा अपने भाई के हाथ में ज़रूर बांधिए। अगर आप कोई विशेष राशि अनुसार नहीं बांधना चाहती तो लाल रेशमी धागा अपने भाई के हाथ पे हर कोई बहन बांध सकती है। बिना राशि वाइज भी आप कम से कम चांदी की या रेशमी धागा उस दिन अपने भाई के हाथ पे ज़रूर बांधिए। अब दोस्तों भाई की आपने जब
राखी बांध दी, उनको मिष्ठान खिला दीजिए, उनको भोग खिला दीजिए। लेकिन दोस्तों इस दिन बहनों को विशेषकर हलवा अपने घर से बना के ले जाना चाहिए। अगर दोस्तों वो इस दिन अपने भाई के घर जा रही हैं, डिस्टेंस कम है, तो अपने घर से हलवा ज़रूर बना के ले जाओ। और दोस्तों दूध का हलवा बना के ले जाना चाहिए और उसमें 1-2 दाने केसर के डाल देने चाहिए। और दोस्तों अगर वो भाई के घर पर भी है तो अपने हाथ से भला ही थोड़ा सा हलवा बनाएं, पर ज़रूर बनाएं। और अपने भाई को भला ही 100 पकवान बाज़ार से लाए आप मिठाई के रखिए दोस्तों, मैं मना नहीं कर रही, आप बहुत सारी मिठाइयाँ ले आइए, लेकिन भाई बहन का प्यार में हमेशा मिठास बनी रहे, हमेशा उनके बीच में अच्छे संबंध बने रहे। तो दोस्तों चाहे वो हलवा भाभी बना के रख ले पहले से दूध का, मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस वक्त वो हलवा बनाएं, चाहे आपकी भाभी पहले से बना ले, चाहे आप खुद वहाँ जाके पीर में बनाएं, चाहे आप अपने घर से बना के ले जाएं, दोस्तों उस हलवे में आपको पानी नहीं डालना है, आपको दूध डालना है और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और यह हलवा आप सबसे पहले राखी बांधने के बाद सबसे पहले हलवा अपने भाई को खिलाइए दोस्तों। इसका 1 चम्मच आप उसको भी खिलाइए, पूरे परिवार में खुद भी खाइए, भाई भाभी, उनके बच्चे, अपनी माँ पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों, ये हलवा सबको खिलाइए दोस्तों। ये हलवा खिलाने का आप मुख्य कारण जानते हैं दोस्तों, इससे क्या होगा? भाई बहन और कुटुंब, भाई के बच्चों, भाभी, आप सब में विशेष प्यार बना रहेगा और ये मिठास हमेशा रिश्तों में बरकरार रहेगी। तो दोस्तों आप बाज़ार से चाहे 100 मिष्ठान ले आएँ, चाहे आप ड्राई फ्रूट की मिठाई ले आएँ, चाहे आप वहाँ टाइम पर पहुँचती तो अपने भाभी से बोलिए कि भाभी आप दूध का हलवा बना के रखिए, मैं सबसे पहले उसको अपने भाई को वही खिलाऊंगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अनंत प्यार बना रहे भाई बहन, भाभी, भाभी के बच्चों, हमारे बच्चों में। तो आपको पहले 1 चम्मच इस हलवे का अपने भाई को खिलाना चाहिए और परिवार के सभी लोगों ने मिलकर इस हलवे को ज़रूर खाना चाहिए। उसके बाद आप जो मिष्ठान अपने भाई को खिलाना चाहते हैं आप शौक़ से खिलाइए दोस्तों। अब जब अपने भाई को आप नारियल देती हैं, जी हाँ दोस्तों, तो कभी भी उस नारियल को बिना रेड कलर का धागा यानी कि कंदोरा, अगर आप कंदोरा नहीं समझते तो दोस्तों लाल सूती धागे से उसको लपेटिए और उसके बाद ही अपने भाई के हाथ में दीजिए। क्योंकि दोस्तों नारियल राहु होता है और राहु जो होता है दोस्तों संपूर्णता भी होता है और अचानक से परेशानियाँ, अचानक से विघ्न, अचानक से भाई के जीवन में नुकसान, परेशानियाँ भी देता है। तो दोस्तों कभी भी नारियल का ज़्यादा स्टोर घर में करके नहीं रखा जाता। अगर आप बहनें हैं, आपके कज़न ब्रदर्स हैं, आपके रियल ब्रदर हैं, भाई हैं, 10 हैं, 12 हैं, 4 हैं, तो कोशिश करिए कि आप राखी के लिए नारियल उसी दिन खरीदें। और जब भी आप अपने भाई को नारियल देंगी तो दोस्तों आप उस पर लाल धागा सूती बांधिए या लाल कंदोरा बांध के दीजिए, पर बिना नारियल पे धागा लाल बांधे अपने भाई को मत दीजिए। उसके जीवन में अचानक किसी भी तरह की कोई परेशानी, उसे सप्रेम भेंट एज अ नारियल मत दीजिए दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे। तो अब आपको अगली स्टेप क्या करनी है दोस्तों, जो आपने अपने थाली में रुमाल, जो मैंने आपको गुलाबी कपड़े में 1 का सिक्का, 1 सुपारी और आपको हल्दी लगे चावल या हल्दी की गांठ बोली है दोस्तों, आप अपने भाई की आरती अगर आप लोग उतारते हैं तो उतारिए दोस्तों। इस दिन भाई की नज़र भी उतारी जाती है। अगर आप भाई की नज़र उतारना चाहते हैं तो दोस्तों आप सोने की अंगूठी से उतार लीजिए, चांदी की अंगूठी से उतार लीजिए। और दोस्तों अगर आप इससे भी ज़्यादा अपने भाई से विशेष प्रेम करते हैं तो 1 फिटकरी का टुकड़ा उसके सर पे से घुमा के घर के चूल्हे पे जला दीजिए। हर बुरी नज़र का साया भाई के सर से दूर हो जाता है दोस्तों। आप चाहें तो ये कर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद अपने भाई को राखी बांधा, आपने मिष्ठान खिलाया, आपने आरती करी, आपने भाई की सोने की अंगूठी से नज़र उतारी या आप फिटकरी के टुकड़े से नज़र उतारिए या आप 1 के सिक्के से भाई की नज़र उतारिए, लेकिन भाई की नज़र ज़रूर उतारिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको वो जो उपहार आपने लिया है, जो मैं अपने थाली में मैंने आपको बोला आपको पहले से बांध के रखना है, आप अपने भाई को आगे करिए और भाई को बोलिए, अगर आपके भाई की शादी हो गई है तो भाभी का 1 हाथ भाई के हाथ के नीचे लगवाइए। और दोस्तों क्योंकि भाभी लक्ष्मी होती है और बुध व्यापार है,
तरक्की उन्नति है। तो दोस्तों भाई जब शादी हो जाती है तो दोस्तों बिना पत्नी के यानी कि बिना लक्ष्मी के अधूरा है। उसका आधा हिस्सा उसकी पत्नी है। तो दोस्तों एक हाथ आप अपने भाभी का लगवाइए और भाई का हाथ उसके ऊपर रखिए और उन दोनों को आशीर्वाद स्वरूप ये उनके हाथ में दे दीजिए। दोस्तों ये आप उन्हें उनके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अभिमान, व्यापार, उन्नति, तरक्की, सफलता की चाबी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन्हें अपने भाई को ये सब चीज़ें दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ बहन दे रही है अपने भाई को। अब आपने ये चीज़ अपने भाई को दे देनी है। दोस्तों भाभी और भाई ने क्या करना है, अगर शादी हो गई है तो भाभियाँ साथ में बैठ के इस उपहार को लेंगी। अगर शादियाँ नहीं हुई हैं दोस्तों तो भाई अकेला ही इस चीज़ को लेगा और अपने तिजोरी में इसको रखेगा। अपने जहाँ भी पैसे, व्यापार, अपना सामान रखता है वहाँ पर ये बुद्ध का आशीर्वाद लेके दोस्तों रख लेगा। अगले वर्ष राखी तक ये वहीं रहेगा। अगले वर्ष राखी पे हम यही प्रक्रिया फिर करेंगे और पुरानी वाली सुपारी सिक्का किसी भी पेड़ के नीचे रख आएंगे। दोस्तों अब ये तो होगी इतनी लंबी प्रक्रिया बहन की। प्रक्रिया मेरे बोलने और समझाने में बड़ी है दोस्तों, करने में आपके लिए मात्र 5 मिनट का काम है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल समझा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो कितना बड़ा है या मैं कितने डिटेल में समझा रही हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, भाइयों को क्या करना है दोस्तों, क्योंकि ये तो बहन ने करा, अब भाई भी तो भाई आशीर्वाद देगा अपनी बहन को कि उसकी सौभाग्य बना रहे, उसके यहाँ यश कीर्ति बनी रहे, उसका धन धान्य की वृद्धि होते रहे। तो दोस्तों इस दिन क्या करना है, भाई को क्या करना चाहिए दोस्तों, किसी भी तरीके से एक मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। चाहे तो आप छोटी सी मिट्टी की गुल्लक ले आएँ दोस्तों, आप मिट्टी का फ्लावर पॉट ले आएँ, कोई भी ऐसी सुंदर सी सजाने की चीज़। मेरे कहने का मतलब है मैं कोई गाय की आकृति या हाथी की आकृति या ऊँट की आकृति की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, वरना मैंने आपको कहा तो आप जाके बाज़ार से हाथी ले आएंगे बहन को देने के लिए मिट्टी के, या ऊँट ले आएंगे या हिरण ले आएंगे या बतख ले आएंगे। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये हर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या लाएंगे दोस्तों, आप फ्लावर पॉट मिट्टी का लेकर आएंगे, या आप कुल्हड़ ले ले, या दोस्तों सबसे बेस्ट है आप तो एक मिट्टी की गुल्लक ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी गुल्लक ले लीजिए, आप चाहें तो बड़ी भी ले लीजिए। अब आप इस मिट्टी की गुल्लक में एक चांदी का सिक्का डालेंगे दोस्तों, थोड़े से चावल डालेंगे दोस्तों, और थोड़े से केसर के दाने इस गुल्लक के अंदर आप डालिए। और दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप गुल्लक भी नहीं खरीद सकते तो दोस्तों आपके घर में एक मिट्टी का दिया होगा, अगर आप वो भी नहीं खरीद सकते तो दोस्तों अपने घर के गमले की एक मिट्टी को बहन आने से पहले एक गोला बना लीजिए, उसको सुखा लीजिए धूप में, वो ले लीजिए दोस्तों। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के हमें मिट्टी चाहिए सूखी। तो आप अगर ये भी नहीं कर सकते कि मिट्टी का दिया नहीं ले सकते, गुल्लक नहीं ले सकते, या आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अपने बहन को इससे बड़ा उपहार राखी वाले दिन नहीं दे सकते। आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो चावल केसर लिए हैं दोस्तों, आपने जो चांदी का सिक्का लिया है, थोड़े से चावल लीजिए, थोड़े से केसर लीजिए दोस्तों। आप केसर नहीं लेना चाहते तो आप चावल को हल्दी में पीला कर लीजिए, और एक चांदी का छोटा सा सिक्का ले लीजिए दोस्तों। अगर आपकी क्षमता चांदी का सिक्का देने की नहीं है तो दोस्तों आप सादा सिक्का रख लीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो दोस्तों प्रेफर करिए कि आप अपनी बहन को चांदी का सिक्का ज़रूर लें। चावल लें, हल्दी लें, उसमें पीली करें या हल्दी की गांठ रखें, और दोस्तों अपने मुट्ठी में भाई इस सारी चीज़ों को ले ले, मुट्ठी बंद करें, भाभी भाई के पीछे खड़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों ये मुट्ठी आपको कब बंद करनी है, जब बहन आपको राखी बांधेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक का सिक्का या चांदी का सिक्का, थोड़े से हल्दी करे चावल अपनी मुट्ठी में आप बंद कर लीजिए दोस्तों। जब तक आपकी बहन आपको राखी बांध रही है, आपको राखी बांध दे, आपको मिठाई खिला दे, आपको मिष्ठान खिला दे, आपकी आरती उतार दे। तो दोस्तों जिन भाइयों की शादी हो गई है या शादी नहीं भी हुई है और उनकी माताएं जिंदा हैं, तो दोस्तों क्या करेंगी, वो माँ होन अपने भाई के पीछे खड़ी हो जाएंगी, और जिनकी माँ होन नहीं है तो दोस्तों भाभियाँ भाई के पीछे खड़ी होंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ जाने के बाद अगर लड़की के लिए, ननंद के लिए, मतलब उसकी बहन के लिए कोई पियर में माँ है तो वो उसकी भाभी होती है दोस्तों, चाहे वो उम्र में उससे छोटी हो या उम्र में उससे बड़ी हो। अगर वो भाई की
पत्नी है तो वो उसके लिए कुल मिला के माँ हो जाती। तो जिन जिन भाइयों की माँ है उन भाइयों के पीछे उनकी माँ खड़ी होंगी, और जिनकी भाभियाँ हैं माएँ नहीं रही, मतलब उनके अपनी ज़िंदगी में माता का साया नहीं रहा या माताएँ कहीं बाहर रहती हैं, तो दोस्तों उनकी भाभियाँ अपने भाई के पीछे खड़ी होंगी। जब आप पूरी राखी बांध लें, आपको जब तक वो मुट्ठी बंद रखना है, जो आपने 1 का सिक्का और पीले हल्दी करे चावल या आपने चांदी का सिक्का या केसर या हल्दी की गांठ जो रखा, उस मुट्ठी को बंद करके रखे रहिए जब तक बहन आपकी आरती नहीं उतार दे, आपको मिष्ठान नहीं खिला दे, सब उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो दोस्तों आप भाई के पीछे या तो माँ खड़ी हो जाए या भाभी खड़ी हो जाए, भाई धीरे से वो सिक्का पीछे छोड़ेगा, माँ उसको झेलेगी या भाभी झेलेगी अपने आंचल में। और दोस्तों आंचल का मतलब आप समझ सकते हो, माँ की करुणा, माँ की ममता, माँ की बरकत। अब दोस्तों यही जो आपने चांदी का सिक्का लिया है, यही हल्दी मिले चावल, केसर मिले चावल या हल्दी की गांठ आपने रखी है, दोस्तों आप यही मिट्टी कि जो आपने छोटी सी गुल्लक लाई है, उस गुल्लक में इस चावल को डाल दीजिए। माँ डालेगी अपने हाथ से या भाभी डालेगी, चांदी का सिक्का डालेगी दोस्तों, उसमें थोड़ी सी केसर डाल देगी या चावल हल्दी आपने मिक्स कर रखे वो डाल दीजिए। और फिर उस गुल्लक को दोस्तों भाई भाभी या तो अपने भाई के हाथ में देगी, या माँ जिंदा है या माँ कहीं बाहर रहती है या माँ साथ में है दोस्तों, तो माँ देगी दोस्तों उसको, किसको, अपनी बेटी को। जी हाँ दोस्तों, हाथ लगा भाई का मंगल का, चांदी गई दोस्तों चंद्रमा, चावल हुए चंद्रमा दोस्तों, और दोस्तों उसके संग हमने जो मिलाया बरकत, उन्नति, तरक्की, यानी कि हल्दी, केसर, जो भी आप मिला रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी, आपके सौभाग्य की बढ़ोतरी, आपके अन्न धन की बढ़ोतरी, आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी। और दोस्तों इससे बड़ा उपहार कोई भाई अपने बहन को नहीं दे सकता कि तेरे जीवन में ये सारी चीज़ें बनी रहे। आप अपनी बहन को इससे बड़ा सौभाग्य और क्या देगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़, आप दुनिया की हज़ारों डायमंड के रकम दे दीजिए, हज़ारों रुपए की गिफ्ट दे दीजिए, लेकिन दोस्तों सबसे अहम और सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये वो दान है, ये वो उपहार है जो हर भाई को अपने जीवन में रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन को ज़रूर देना चाहिए। कि जब वो राखी बांधती तब उसको अपने हाथ में एक चांदी का सिक्का, हल्दी करे चावल को मुट्ठी में बांध लेना चाहिए दोस्तों, और एक मिट्टी का छोटा सा लोई जो धूप में सिकी हुई हो, या छोटा सा दिया या छोटा सा गुल्लक, वो पहले से उन चीज़ में डाल के गुल्लक लेके अपने हाथ में बैठ जाए और धीरे से उस गुल्लक को दोस्तों अपनी पीछे छोड़ेगा। राखी बनने के बाद उस गुल्लक को या तो भाभी झेलेगी या उस चांदी के सिक्के, चावल को माता झेलेगी, और फिर वो अपने हाथ से हाथ लगा के अपनी बहन को देगा दोस्तों। तो आपने क्या दिया, मिट्टी हो गई दोस्तों मंगल, दोस्तों चांदी हो गया चंद्रमा, चावल बरकत हो गई अन्न धन की बहन के घर के लिए, गुरु समृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की, सफलता हो गई। तो दोस्तों अब इससे बड़ा उपहार मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई अपने बहन को दे सकता है। ये वरदान है भाई की तरफ से, क्योंकि भाई मंगल होता है, भाभी शुक्र होती है, माता चंद्रमा होती है। तो दोस्तों ये आपने तीनों की एनर्जी को ले लिया। अब जब बहन इस संपदा को लेकर अपने घर जाती है, इस गुल्लक को ले जाके वो अपनी तिजोरी में रख दे। अगर भाई ने गुल्लक नहीं दिए, घर में मिट्टी को जरा सा सेक के धूप में रख के उसको सुखाया हुआ है, तो वही मिट्टी जो लेकर आई है, वही चावल, वही चांदी का सिक्का जो लाई है, अपने तिजोरी में बांध के रख दे दोस्तों, गुलाबी कपड़े में करके। और अगर गुल्लक है तो ऐसे ही रख दे। आप देखेंगे कि दोस्तों पूरे साल भर आपकी बहन के घर में अन्न धन लक्ष्मी अन्नपूर्णा बनी रही, उसकी आय समृद्धि में बढ़ोतरी होती रही, उसके जीवन में यश कीर्ति मान सम्मान उसका बढ़ता रहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय ज़रूर समझ में आया होगा। मेरा वीडियो बड़ा ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन दोस्तों मेरा उपाय बहुत छोटा है। मैं आपको हर विकल्प दे रही हूँ, हर तरह के विकल्प दे रही हूँ। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो आप बहन के लिए 1 का सिक्का ले लीजिए दोस्तों। अगर आप चांदी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप बाज़ार से मिट्टी की गुल्लक ला सकते हैं, मिट्टी का दिया ला सकते हैं, या मिट्टी का फ्लावर पॉट ला सकते हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप फ्लावर पॉट को वहाँ रख दीजिए और आप हाथ में चांदी
का सिक्का लीजिए, हल्दी पीले करे चावल लीजिए या केसर रखिए या हल्दी की गांठ रखिए। और दोस्तों आपको सिक्का चावल हल्दी करे वो पीछे छोड़ना है, उसको आपकी माता झेलेगी या भाभी झेलेगी, उसके बाद वो लाके आपको वापस देगी। हमने झेला है मतलब हमने माँ का आशीर्वाद लिया है। अगर भाभी है तो हमने माँ और शुक्र उसको दोनों रूप मान के दोनों का आशीर्वाद लिया है। और दोस्तों भाई उस गुल्लक में या फ्लावर पॉट में या दोस्तों जितना भी छोटा मिट्टी का टुकड़ा हो उसको लेके अपनी बहन को दे दे। दोस्तों आप देखेंगे कि बहन की यश कीर्ति मान सम्मान बरकत, उसकी आय में वृद्धि पूरे वर्ष नहीं रुकेगी। दोस्तों ये उपाय प्रत्येक वर्ष हर भाई ने अपनी बहन को ज़रूर करके देना चाहिए। और हर बहन ने ये छोटी सी पोटली दोस्तों अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन ज़रूर देनी चाहिए। मेरा समझाने का तरीका बहुत डिटेल में था, बहुत बड़ा था, लेकिन उपाय बहुत छोटा था। अगर आपको दोस्तों मेरा उपाय समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मैं तो बोलूँगी आप ज़रूर करिए। और जो जो इस उपाय को करते हैं दोस्तों वो पूरे वर्ष इसको देखते भी कि उनके जीवन में कितनी बढ़ोतरी और कितनी तरक्की हुई, कैसे उनके घर में मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई, उनके आय में वृद्धि हुई, उनकी तरक्कियां नहीं रुकी, उनके बच्चे कितने लाइन से चले। क्योंकि दोस्तों बुध अपने भाई जब बहन को ये सारा सामान मतलब बुध बहन देती है, जो मैंने आपको सामग्री बताई है, तो वो उसके मान सम्मान की भी रक्षा करती है। तो दोस्तों क्या होता है, भाई के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का लड़की हो या केवल लड़के ही लड़के हों, वो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसकी वजह से उसके भाई को अपना सर नीचे झुकाना पड़े। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये उपाय भाई के मान सम्मान अभिमान की भी बढ़ोतरी करता है। और दोस्तों जब भाई अपने बहन को ये मिट्टी यानी कि मंगल का साथ देता है तो उसे ब्लड संबंधी रोगों से रोकता है बहन को। जी हाँ दोस्तों, जब ये मिट्टी दे रहा है तो इस मिट्टी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये मिट्टी जब हम सूख गई और इसमें मंगल का हाथ लगा, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह भूमि पुत्र है। जी हाँ दोस्तों, भूमि माता यानी धरती के पुत्र कहे जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसमें देते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल यानी उनकी माँ का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस दिन कोई मिट्टी का फ्लावर पॉट लीजिए, या मिट्टी आप नहीं फ्लावर पॉट ले सकते या आप छोटी मिट्टी की गुल्लक नहीं ले सकते दोस्तों, तो आप अपने घर के किसी भी गमले की मिट्टी की एक गोला बना लीजिए, उसको धूप में सुखा लीजिए और अपनी बहन को उस दिन ज़रूर उपहार स्वरूप दीजिए। तो उसके शरीर में खून संबंधी बीमारियां रुकेगी दोस्तों। उसके घर में हर कार्य बिना अड़चन बिना बाधा बिना कलेश के होगा दोस्तों। घर में उसके घर में कभी भी कोई फंक्शन होगा तो उसमें कोई कलेश कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसकी भी आय बरकत धन धान्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटा है, लेकिन मैंने समझाया डिटेल में है इसलिए आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन अगर आप समझ गए तो 5 मिनट का उपाय है दोस्तों, ज़रूर करिए और इसका पूरा लाभ इस रक्षाबंधन पे आप उठाइए। दोस्तों मैं रक्षाबंधन पे 2-3 वीडियो और बनाऊंगी और डालूंगी कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, राशि वाइज क्या करना चाहिए। ये पूरी जानकारी मैं आपको हर दिन एक वीडियो के साथ दूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।